हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DRJ GS सेंटर। आज 12 मई 2021 है और आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा वो सब भी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो करंट अफेयर्स और साथ ही स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में किस देश के द्वारा माउंट एवरेस्ट पे विभाजन रेखा बनाया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसका सही आंसर क्या है? चीन के द्वारा माउंट एवरेस्ट पे विभाजन रेखा बनाया जा रहा है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे अभी भी क्या पर्वतारोहण जो रोहण हो रहा है अभी भी, उसके वजह से कोविड-19 का जो मरीज हैं वो ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं और उसका प्रसार ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। इस वजह से चीन ने ये निर्णय लिया कि माउंट एवरेस्ट पर विभाजन रेखा होगा। होता क्या है कि जो माउंट एवरेस्ट है इस पर एक चीन तरफ से और एक नेपाल की तरफ से चढ़ने का रास्ता है, तो इसलिए इसे नेपाल से आने वाले जो भी पर्वतारोहण हैं उनको रोकने के लिए चीन के द्वारा विभाजन रेखा बनाया जा रहा है। अब ये जो चीन के द्वारा विभाजन रेखा बनाया जा रहा है, ये विभाजन रेखा जो तिब्बत में जो पर्वतारोहण है जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने उड़ने का, इनके द्वारा ही इस विभाजन रेखा को बनाया जाएगा। ठीक है। अब माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है। 1954 में जो भारतीय सर्वेक्षण है उसके आधार पे इसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर निर्धारित किया गया था, जो आज तक मान्य था। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ, दिसंबर 2020 में चीन और नेपाल दोनों मिलकर जो माउंट एवरेस्ट की इसकी ऊंचाई को फिर से लोग नापे हैं और जो इसकी ऊंचाई इन्होंने बताया है वो 8,848.86 मीटर ऊंचाई का निर्धारण किया इन लोग इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को। ठीक है। तो इस तरह से जो माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई है वो 8,848.86 मीटर है। ठीक। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि माउंट एवरेस्ट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ है, तो नेपाल में है। और भारत से रिलेटेड दो क्वेश्चन बनता है, एक ये K2 है और एक कंचनजंगा है। तो कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, तो ये क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो K2 हो जाएगा। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो कंचनजंगा हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन दोनों अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ये हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी है और ये भारत में स्थित, क्योंकि K2 जो है वो ट्रांस हिमालय में आता है, हिमालय में ये नहीं आता है। इसलिए ये दोनों क्वेश्चन को आप अलग अलग तरीके से याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉटलैंड में पहली भारतीय मूल की सिख सांसद कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या है? पाम गोसल जो कि भारतीय मूल की हैं और ये स्कॉटलैंड में सांसद के रूप में अपना पद ग्रहण किया है। वो ये सिख से इनका धर्म से इनका संबंध है। अब जो पाम गोसल है इनसे दो रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको पता होना चाहिए। एक तो 2015 में महिला बिजनेस लीडर्स अवार्ड के रूप इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया था और दूसरा है 2018 में पब्लिक सर्विस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और यहाँ ऑप्शन में एक गीता गोपीनाथ है, इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये IMF में भारतीय मूल की चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर है। ये भारतीय मूल के भारत की हैं ये। ठीक है। नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मूर्तिकार रघुनाथ मोहपात्रा का निधन हो गया, वो किस राज्य से सांसद थे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड जितना फैक्ट बनेगा वो सब इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका सही आंसर क्या है? उड़ीसा। जो रघुनाथ मोहपात्रा जी हैं ये उड़ीसा से सांसद थे और ये सांसद में ये राज्यसभा से चुने गए थे। रघुनाथ मोहपात्रा मुख्य रूप से मूर्ति कला के उस्ताद माने जाते थे। इनकी जो उपाधि है मूर्ति कला के उस्ताद, तो कला के क्षेत्र में राज्यसभा में नियुक्ति किए गए थे। अब राज्यसभा में जो भी 12 सदस्यों को जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो उनका एक क्षेत्र रघुनाथ मोहपात्रा जी का मूर्ति कला का क्षेत्र था। ठीक है। और रघुनाथ मोहपात्रा से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही, किस लिए इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि इन्हें भारत का जो टॉप सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है उनमें से 3 इन्हें मिल चुका है। तो जो भारत का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है, फिर पद्म विभूषण है,
फिर पद्म भूषण है, फिर पद्मश्री है। तो इन्हें जो रघुनाथ महापात्रा जी हैं इन्हें पद्मश्री 1976 में मिला है, पद्म भूषण 2001 में मिल चुका है और पद्म विभूषण इन्हें 2013 में मिल चुका है। तो भारत के सर्वोच्च 3 सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इनका क्षेत्र मूर्ति कला था, तो मूर्ति कला से रिलेटेड उड़ीसा के 3 प्रसिद्ध मंदिर उसको बारे में आपको पता होना चाहिए। एक जगन्नाथ मंदिर है जो कि पुरी में है, एक सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में है, इसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, और एक लिंगराज मंदिर है जो कि भुवनेश्वर में है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एंटी कोविड ड्रग को आपातकालीन मंजूरी दे दी गई है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? 2DG। अब 2DG क्या है? डीऑक्सी डी ग्लूकोज, डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ये नाम सुनकर आप अपने कॉपी में नोट कर लें, इम्पोर्टेंट है ये। भारत की जो ये एंटी कोविड ड्रग यानी कोविड-19 की एक और वैक्सीन के रूप में इसे मंजूरी दे दिया गया है। ये पाउडर के फॉर्म में रहता है, इसे आसानी से पानी के माध्यम से या दूध के माध्यम से कोविड-19 के जो मरीज हैं उन्हें आसानी से इसे सेवन कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो 2DG वैक्सीन है इसे बनाया कौन है? तो इसे बनाया है DRDO के अंतर्गत एक प्रयोगशाला है जिसका नाम है INMAS। इसका फुल फॉर्म क्या है मैं बताता हूँ, आप इसे नोट कर लें। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिकल एंड अलाइड साइंस इसका फुल फॉर्म है। ये DRDO के अंतर्गत एक लेबोरेटरी है, इसी के माध्यम से ये 2DG को बनाया गया है। अब DRDO के द्वारा बनाया गया तो DRDO इम्पोर्टेंट हो जाता है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके वर्तमान में जो हेड है कौन है? वो जी सतीश रेड्डी जी हैं, जी सतीश रेड्डी जी हैं। ठीक है। अब भारत की ये वैक्सीन तो अभी भी इसको आपातकालीन मंजूरी मिली है। अब कोवैक्सीन और कोविशील्ड है तो पहले से आ चुके हैं। कोवैक्सीन की जो कंपनी है वो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है और कोविशील्ड की जो कंपनी है सीरम के द्वारा बनाई गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस संस्था ने जीवाश्म ईंधन के लिए वित्त देने से इनकार कर दिया है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और साथ में इसका जो डिस्कशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बारीक से समझे इसे। सबसे पहले जीवाश्म ईंधन के लिए वित्त यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ADB के द्वारा पहले क्या होता था कि ADB कोयला खनन, चाहे तेल खनन या प्राकृतिक गैस खनन या इससे संबंधित रिसर्च पे ये फंड देती थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनका उत्पादन हो सके। लेकिन अभी कोविड-19 के वजह से जो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है ADB, जो कि इसका फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो इस वजह से इसने कोयला खनन, तेल, प्राकृतिक गैस और इससे संबंधित रिसर्च में पैसे देने से यानी वित्त देने से मना कर दिया है। इसे मना करने के बाद जो पर्यावरण की जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उन्होंने इसके ADB के डिसीजन से बहुत ज़्यादा खुश हुए और उसे स्वागत किया है इनके डिसीजन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोयला खनन, तेल ये सब प्राकृतिक गैसों के उत्पादन की वजह से बहुत ज़्यादा पर्यावरण पोल्यूशन हो रहा था, प्रकृति पर इसका बहुत ज़्यादा कुप्रभाव पड़ रहा था। इसलिए पर्यावरण जो बड़े बड़े संस्थाएं हैं इस डिसीजन ADB के डिसीजन को बहुत सम्मान से एक्सेप्ट कर लिए। अब ADB क्या है? ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि पहले भी बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। इसकी जो स्थापना हुई थी 1966 में थी। इसमें कुल 68 देश हैं और इसका मुख्य रूप क्या है? गरीबों का उन्मूलन करना, यानी जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर देश वर्ग हैं उनको आर्थिक रूप से वित्त सहायता कराता है ये। ठीक। अब वर्तमान में जो ADB के हेड हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके हेड हैं मासात्सुगु अस्कावा। थोड़ा नाम डिफ़िकल्ट है, इसे एक दो बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर पूछता है। इसका हेडक्वार्टर मनीला में, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में, इम्पोर्टेंट है ये। अब यहाँ जो वित्त डिपार्टमेंट है पैसा वाला का, दो बड़ा संस्था, विश्व का दो सबसे बड़ा संस्था है, एक IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और एक वर्ल्ड बैंक। इनके जो दोनों के हेडक्वार्टर हैं
वाशिंगटन है। जैसा कि बता चुका हूँ, जितना भी पैसा वाला संस्था है सारे का हेडक्वार्टर अमेरिका अपने पास रखा हुआ है चालाकी में। और जो IMF के हेड हैं अभी क्रिस्टीवा जॉर्जिया हैं, और वर्ल्ड बैंक के डेविड मालपास हैं। पहले बता चुका हूँ, माल नाम ही माल है, तो बैंकों का जो पैसा का मालिक है ये डेविड मालपास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुन लिया गया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका सही आंसर क्या है? ये इससे पहले सर्बानंद सोनोवाल पहले थे, लेकिन इन्होंने भी हाल ही में इस्तीफा दे दिया। वहाँ के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी, उनको उसके बाद जो नए मुख्यमंत्री वो हेमंत बिस्वा के रूप में चुन लिए गए हैं। तो असम के जो नए मुख्यमंत्री होंगे वो हेमंत बिस्वा जी होंगे, जो कि असम के 15वें नंबर के मुख्यमंत्री होंगे। अब असम में चुनाव हुआ है, तो चुनाव की जो विधानसभा की सीट है वो आपको पता होना चाहिए। वो वर्तमान में जो सीट है वहाँ की 126 सीट है, ठीक है। और हेमंत जो बिस्वा जी हो गए 15वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिए गए। अब ये असम के चुने गए, तो असम से रिलेटेड 2-4 फैक्ट बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। एक तो माजुली द्वीप पूछा जाता है, माजुली द्वीप जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ये फैक्ट आपको अपने कॉपी में नोट करें। और दूसरा, यहाँ पास जो एक कामाख्या मंदिर है जो कि गुवाहाटी में, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अक्सर पूछ लिया जाता है कामाख्या मंदिर किस राज्य में है, तो असम में। और असम से रिलेटेड एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी कहाँ असम में है, और किस लिए फेमस है? एक सिंग वाला गेंडे के लिए फेमस है, एक सिंग गेंडा वाला के लिए फेमस है, ठीक है। अब असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिए गए, तो यहाँ से एक और फैक्ट क्यों छोड़े, अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 126 के में क्या है कि गवर्नर मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है। तो गवर्नर कौन थे यहाँ के असम के? जगदीश मुखी। जितना भी फैक्ट बन सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मियों का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? महेश नगर। ये जो मियों का बाड़ा है ये राजस्थान में है, ठीक है। मियों का बाड़ा नाम वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने इसे नाम को के ऊपर आपत्ति जताई। मतलब उनका कहना था कि इस मियों का बाड़ा से ऐसा लगता है कि मुस्लिम का एक जगह है, इसलिए उनको शादी वादी करने इस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने अपना मतलब वो दिया, तर्क दिया, इसलिए इसका नाम जो चेंज करके महेशपुर कर दिया गया। अब किसी भी रेलवे स्टेशन या किसी भी राज्य या किसी भी चीज़ों का जब नाम चेंज करना होता है तो उसके लिए जो या गांव हो, शहर हो, रेलवे स्टेशन हो, उसको चेंज करने के लिए गृह मंत्रालय का परमिशन लेना पड़ता है, यानी गृह मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो सकते थे मैंने डिस्कस कर दिया। अभी राजस्थान में है, तो राजस्थान से इम्पोर्टेंट 2-4 फैक्ट जानते हैं। सबसे पहले तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और वहाँ के जो गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं। अब राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है या पिंक सिटी के रूप में नाम से जाना जाता है। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय नेशनल पार्क है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पक्षी अभ्यारण्य के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये राजस्थान के भरतपुर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके बताएं। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।